नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति, जिनमें आज हम देखेंगे खड़िया, गदबा, खैरवार और जो है परजा जनजाति। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं परजा जनजाति के बारे में। चलिए, नहीं हम परजा से नहीं, हम जो है मझवार जनजाति से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि आज हम देखेंगे खड़िया, कदबा, खरवार, परजा और जो है मझवार जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और साथ ही ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और इन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए, बात करें मझवार जनजाति की, तो इनका जो निवास क्षेत्र है ना, वो उत्तर छत्तीसगढ़ है। इस साइड जो होती है वो निवास करती है कहाँ, ये यहाँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में जो है वो निवास करती है। इनका अन्य नाम जो है मांझी है, या फिर जो है माझिया बोलते हैं। विशेष की बात करें तो बोली में स्वयं को जो है होर कहते हैं। मझवार क्या कहते हैं, स्वयं को होर कहते हैं। और अगर आगे बात करें तो यह जो होती है मिश्रित जनजाति, जिसकी उत्पत्ति गोंड, मुंडा और जो है कंवर, इन तीनों जनजातियों से आपके मझवार जनजाति उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खड़िया जनजाति। तो निवास स्थान जो होती है यह भी रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ में ही निवास करती है। इनकी बोली की बात करें तो यह खड़िया बोली बोलती है, जो कि खड़िया जनजाति है। कुछ जनजाति ऐसी हैं जो उनके नाम से ही उनकी बोली है, जैसे कि भतरा जनजाति जो है तो भतरी बोली बोलती है, खड़िया जनजाति आपको खड़िया बोली बोलती है, गोंड जनजाति जो होती है गोंड बोली बोलती है, हल्बा जनजाति जो होती है हल्बी बोलती है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और आगे मैं इनके बारे में बहुत सारे ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग जो है वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। प्रमुख पर्व की बात करें तो पुष्प पुन्नी व जो है कर्मा पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। प्रमुख अगर हम देवता की बात करें तो बंदा देव की पूजा ये लोग सामान्यता करते हैं। कार्य की बात करें तो ये पालकी ढोने के कार्य करते हैं। जैसे कि कंवर जनजाति के बारे में हमने जो होती है कहानी से रिलेट करके पढ़ा कि कंवर ले जाते हैं, इसलिए जो होती है सेवा कार्य करते हैं। ठीक है, उसी तरह खड़िया, खड़िया में जो छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है खटिया। खटिया जो है बिस्तर को बोलते हैं। और खटिया को जब क्या करते हैं, खटिया को ले जाते हैं। अब अभी भी कई दुर्गम क्षेत्रों में खटिया का उपयोग जो है पालकी के रूप में किया जाता है, जिसमें अगर कोई महिला प्रसूतावस्था में है या प्रेग्नेंट है तब उसे अस्पताल ले जाने के लिए, या फिर कोई बीमार है तो उसे जो होते अस्पताल ले जाने के लिए खटिए पर 4 लोग ऊपर में जो बीमार व्यक्ति है उसे लिटा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो इसी खड़िया से जो होती है क्या हो गया आपका पालकी, खटिया से भी आपकी जो होती है पालकी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। विशेष की बात करें तो यह आदि कोलारियन जनजाति समूह है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम जो है गदबा या फिर जो है गदाबा जनजाति के बारे में। इनका निवास क्षेत्र की बात करें तो यह मूलतः यह उड़ीसा के हैं और बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। ये आपका उड़ीसा जो होती है, ये आपको उड़ीसा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है छत्तीसगढ़ की, और ये बस्तर, तो ये मूलतः कहाँ से हैं, आपके उड़ीसा में है, से हैं। और जो है बस्तर में आकर भी कुछ मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख देवी की बात करें तो बूढ़ी देव और जो है ठकुरानी माता, ये इनकी प्रमुख देवी है। उपजाति में जो होती है बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू, ये इनकी मुख्य उपजाति है। बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। विशेष की बात करें तो जनश्रुति के अनुसार काकती शासक महिपाल देव द्वारा पालकी ढोने के कार्य के लिए जो है इन गदबा जनजातियों को लाया गया था। और पालकी ढोने का कार्य कौन करते हैं, तो पालकी ढोने का कार्य जो होते हैं वो खड़िया जनजाति करती है। और इन्हें भी जो गदाबा या गदबा जनजाति है, इन्हें भी किसने, काकती वंशी शासक महिपाल देव द्वारा पालकी जो है लाया गया था पालकी ढोने के लिए। अब आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन से काकती वंशी शासक, सॉरी, काकती वंशी शासक जो संस्थापक अन्नम देव के साथ कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ आई थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी से संलग्नता के कारण गदबा जो है ये नाम पड़ा है। यह जनजाति ध्रुव जनजाति से मिलती जुलती है, संस्कृति वाली जनजाति है। इस जनजाति में घोड़े को छूना पाप माना जाता है। और यह एग्जाम में आया हुआ है कि घोड़े को छूना पाप कौन सी जनजाति मानते हैं, कौन सी जनजाति, गदबा जनजाति। नेक्स्ट हमारी जनजाति है खैरवाड़ जनजाति। बात करें इसके बारे में तो इनका निवास क्षेत्र जो होती है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर क्षेत्र में यह निवास करती है। यानी कि ये जनजाति भी आपके उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करती है।
अन्य नाम में जो होते खरवार या फिर जो खरिया या फिर जो है खैरया, ये अन्य नामों से जानी जाती है। कार्य की बात करें तो जो है ये लोग खैर वृक्ष से, पान में किसका उपयोग किया जाता है, कत्थे का। तो पान में जो कत्थे का उपयोग किया जाता है ना, उसका निर्माण ये लोग जो है कत्था जो होती है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। कौन सी जनजाति, खैरवार जनजाति। नृत्य की बात करें तो जदुरा, जदुरा नृत्य जो होता है दीपावली के समय किया जाता है, दीपावली के समय। और जो होता है डंडा नृत्य जो होती है वो होली के समय किया जाता है। ये जो होती है आपके खैरवाड़ जनजाति की प्रमुख दो नृत्य शैली है। इसके बारे में 3-4 पॉइंट है, इसे याद करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो होते हैं खैरवृक्ष से चूना जो है कत्था निकालने का कार्य करते हैं। और दूसरा जो होती है इनके नृत्य, जो जदुरा नृत्य है वो दीपावली के समय किया जाता है, और जो डंडा नृत्य है वो जो है होली के समय यह नृत्य किया जाता है। बात करते हैं अब हम जो है परजा जनजाति के बारे में। तो जो परजा जनजाति है ना, वो बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है। यानी कि ये जो जनजाति है वो हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। कौन सी जनजाति, परजा जनजाति। उत्पत्ति की बात करें तो परजा शब्द संस्कृत भाषा के जो है परज से उत्पन्न हुई है। परजा से नहीं, ये परज है ना। जो परजा शब्द है वो संस्कृत के परज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजा होता है। परज से हुआ है उत्पत्ति, और इनका अर्थ क्या होता है आपका, प्रजा होता है। युवा गीत की बात करें तो धागा बसकर जो काफी प्रसिद्ध है, ये इनकी युवा गीत है। बोली की बात करें तो ये जो है परिच बोली बोलते हैं। और ग्राम मुखिया को जो है मडुली कहते हैं, जिसके घर के सामने एक पत्थर का देवता यानी कि निशान मुंडा होता है, जहां पर पंचायत का जो है चौपाल लगती है। और चौपाल को जो होती है बिस्याना मुंडा या फिर विरना मुंडा कहते हैं। जो चौपाल जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं, बिस्याना मुंडा या फिर जो होती है विरना मुंडा। और इनकी जो ग्राम की मुखिया जो होती है ना, उसे जो होती है मडुली कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता ये है कि परजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले को जानी कहा जाता है, जबकि शुद्धिकरण करने वाले को पटनायक। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आता है कि इस जनजाति के जो शुद्धिकरण करने वाले या फिर आपके धार्मिक कार्य करने वाले जनजाति को क्या कहा जाता है। तो इस परजा जनजाति में जो धार्मिक कार्य करने वाले को जानी कहा जाता है। धार्मिक जो कुछ जानेगा, ज्ञानी होगा, इसे जानने वाले बोलते हैं, ज्ञानी, वही जो है धार्मिक कार्य कर पाएगा। और शुद्धिकरण की बात करें तो शुद्धिकरण जब दो व्यक्तियों में कुछ पटता है, मतलब पार्टनरशिप होती है, तभी आपस में शुद्धिकरण होकर आगे बात बढ़ती है। तो इस तरह से शुद्धिकरण से आप क्या याद कर सकते हैं, पैसे पार्टनरशिप, प से जो होती है वो पटनायक। ठीक, बस्तर में यह जनजाति ध्रुवा के नाम से जानी जाती है, और इसी जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, ध्रुवा बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, जिसमें हमने जो है 5-6 जनजाति, जिसमें जो है खड़िया, गधवा, खैरवाड़, परजा, ये सब जातियों के बारे में हमने देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।